इमरान खान दौरे हुकूमत में वजीर हवाबाजी के एक गैर जिम्मेदाराना बयान के नतीजे में यूरोप के लिए पीआईए की परवाजों पर पाबंदी आयद होने से पाकिस्तान को पिछले 4.5 वर्ष में 200 अरब रुपए से जायद का नुकसान उठाना पड़ा। तहम अच्छी खबर यह है कि अब यूरोप के लिए पीआईए की परवाजें बहाल कर दी गई हैं। अच्छी बात यह है कि पीआईए से पाबंदी एक ऐसे वक्त में खत्म हुई जब पाकिस्तानी हुकूमत इसकी निजकारी के लिए कोशां है। माहिरीन का कहना है कि पाबंदी उठने के बाद पीआईए की निजकारी अच्छे दामों पर करना आसान हो जाएगा। 19 नवंबर को 4.5 साल की पाबंदी के खात्मे के बाद पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पीआईए की पहली परवाज ने यूरोप फ्रांस के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट 330 मुसाफिरों और अमले के साथ 14 अरकान को लेकर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पेरिस के लिए रवाना हुई। याद रहे कि 4.5 साल कबल यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पीआईए समेत निजी फिजाई कंपनियों पर यूरोप में फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी आयद कर दी थी। ताहम 29 नवंबर 2024 को यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने शहबाज हुकूमत की काविशों के नतीजे में इस पाबंदी के खात्मे का ऐलान किया था। इस फैसले से मुतालिक बात करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था, यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए की यूरोप जाने वाली परवाजों पर से पाबंदी हटा दी है। यही नहीं बल्कि दूसरी पाकिस्तानी एयरलाइन एयर ब्लू लिमिटेड को भी यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन की इजाजत दे दी गई है। वजीर दिफा का कहना है कि ये सब मौजूदा हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात की बदौलत मुमकिन हो पाया है। याद रहे कि जून 2020 में उस वक्त के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में दावा किया था कि कमर्शियल पायलट्स की एक बड़ी तादाद ने मशकूक लाइसेंस हासिल कर रखे हैं। इस बयान के नतीजे में जन्म लेने वाले तनाज़े और बहस मुबाहिसे के बाद 1 जुलाई 2020 को यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के यूरोपीय ममालिक के फजाई ऑपरेशन की इजाजतनामे को 6 माह के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया था। बादशाह 8 अप्रैल 2021 को यूरोपियन यूनियन की एविएशन एजेंसी ने पीआईए पर सफरी पाबंदियों में गैर मुय्यना मुद्दत तक की तौसी कर दी थी। वाज़ेह रहे कि यूरोपीय यूनियन की फिजाई हदूद में परवाज करने वाली तमाम कमर्शियल और चार्टर्ड परवाजों को एयर सेफ्टी एजेंसी की इजाजत हासिल करना लाजमी होती है। इस एजेंसी ने इस बात को यकीनी बनाना होता है कि यूरोपीय ममालिक में चलने वाले तमाम जहाज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के हिफाजती मयारात के मुताबिक होंगे। पीआईए के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज के मुताबिक 1 जुलाई 2020 से लगने वाली पाबंदी हटाए जाने के बाद अब उम्मीद है कि आगे चलकर बरतानिया के लिए भी फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा। उनका कहना था कि पाकिस्तानियों को अब बराह रास्त उन ममालिक में जाने का मौका मिलेगा और वो महंगे टिकट्स और मुतबादिल फ्लाइट्स के झंझट से बच जाएंगे। एक सवाल के जवाब में पीआईए के तर्जुमान ने कहा कि यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी की जानिब से पाबंदी के इतलाक से कबल पीआईए की सालाना आमदन में यूरोप और अमेरिका का हिस्सा 37% बनता था। हम पाबंदी आयद होने से कबल अपनी आमदन का 37% हिस्सा यानी तकरीबन 42 अरब रुपए सालाना यूरोप और अमेरिका के फ्लाइट ऑपरेशन से हासिल कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर इस हिसाब से हम 4-4.5 वर्षों का अरसा लगाएं और इसमें महंगाई और अफरात-ए-ज़र और मार्केट ग्रोथ का तखमीना शामिल ना भी करें तो ये रकम लगभग 200 अरब रुपए के करीब बनती है। उन्होंने कहा कि यानी इन 4.5 वर्षों के दौरान पीआईए को तकरीबन 200 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। पीआईए के तर्जुमान का कहना था कि पाबंदी के फैसले के बाइस पीआईए की जो साख मजरू हुई है इसका तो कोई हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये नाकाबिल इख्तिलाफी नुकसान था। तहम जहां तक मुसाफिरों के एतमाद की बहाली की बात है तो इसमें अच्छी बात यह है कि पीआईए ने दुनिया के सबसे बेहतरीन रेगुलेटर्स की सबसे सख्त शराइत को पूरा करके ये इजाजतनामा दोबारा हासिल किया है। इससे पीआईए की साख और मुसाफिरों का एतमाद बहाल करने में काफी मदद मिलेगी। उनका कहना था कि यकीनन अब परवाजों की यूरोपीय रूट्स पर बहाली के बाद आप पहले दिन से वो आमदन हासिल नहीं कर सकते, लेकिन पीआईए ने ये हदफ मुकर्रर किया है कि अगले 1 से 1.5 साल के अरसे में हम कम से कम इस सतह या मकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पाबंदी के इतलाक से पहले थे। अच्छी बात यह है कि पीआईए पर से पाबंदी एक ऐसे वक्त में खत्म हुई जब पाकिस्तानी हुकूमत ने इसकी निजकारी के लिए कोशा है, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक निजी कंपनी ने महज 10 अरब रुपए की बोली लगाई थी, जबकि पाकिस्तान के निजकारी कमीशन की जानिब से इसकी कम से कम कीमत 85 अरब रुपए रखी गई थी। वाज़ेह रहे कि IMF के साथ मुआहदे के तहत पाकिस्तान को अपने खसारे में चलने वाले चंद कौमी इदारों की निजकारी करना है।
PIA गुज़िश्ता कई बरसों से खसारे का शिकार है और इसका शुमार हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले उन इदारों में होता है जो कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने निजी टीवी चैनल जियो न्यूज से गुफ्तगू में PIA से पाबंदी हटने के मामले पर बात करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इस फैसले के बाद कौमी एयरलाइंस की निजकारी के अमल में भी फायदा होगा। उनके मुताबिक PIA पर आयत पाबंदी हटने से अब कोई बड़ा सरमायाकार भी कौमी एयरलाइंस खरीदने में दिलचस्पी ले सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।